गुड इवनिंग फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। मैं राजेंद्र मंडलोई आपका हमारे चैनल पर फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप अपने घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे, अपना और अपने परिवार के सदस्यों का ध्यान रख रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, कल हमने क्लास 12th का चैप्टर नंबर 2 ए फ्रेंड हु केम फ्रॉम द स्काई, इसको हमने पढ़ा था। इसका हमने पार्ट फर्स्ट पढ़ा था। ठीक है, आज हम इसका पार्ट सेकंड आपके लिए लेकर आए हैं, तो आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। हम कोशिश करेंगे कि क्लास 12th की वर्कबुक और टेक्स्ट बुक को हमारे चैनल के माध्यम से हम पूरा कवर करें। साथ ही ग्रामेटिकल पोर्शन को भी हम कवर करने का प्रयास करेंगे। आपको सिर्फ इतना करना है कि आपके फ्रेंड्स, आपके क्लासमेट्स जो भी आपके कॉन्टैक्ट में हैं, उनके पास हमारे इन वीडियोज़ को शेयर ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़, आई रिक्वेस्टेड टू ऑल ऑफ़ यू माई डियर स्टूडेंट्स दैट यू विल शेयर माई वीडियोज़ एंड माई चैनल टू योर क्लासमेट्स एंड योर फ्रेंड्स। ओके, चलिए अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था, मैं आपको बता देता हूँ। ये पेज नंबर 6-7 हमने पूरा कंप्लीट कर लिया था। अब आपके पास यदि बुक है तो आप बुक भी सामने रख सकते हैं, और जो भी इंपॉर्टेंट वोकेबलरी है, जैसे महत्वपूर्ण वर्ड्स हैं, है ना, उनको भी मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ, तो उनको भी आप नोट करते जाइएगा। जैसे ही स्कूल लगेगा, आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी, तो उस समय आपको ऐसा लगेगा कि आपका रिवीजन हो रहा है। ऐसा ही हम प्रयास कर रहे हैं, और जहाँ तक हो सकेगा मैं अच्छे से अच्छा आपको एक्सप्लेन करने का प्रयास करूँगा। दूसरी बात मैं आपको ज़रूर एक बार और बता दूँ कि यदि आप नए व्यूअर्स हैं, आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर आपको ग्रामेटिकल पोर्शन के कम से कम 25 से 30 वीडियोज़ मिलेंगे, मतलब ग्रामर वाले, जो आपकी ग्रामर के हर पोर्शन को हमने उसमें कवर किया हुआ है। ठीक है, दूसरी बात यह है कि आपको एक वर्कबुक की प्लेलिस्ट मिलेगी। ठीक है, तो वर्कबुक में क्लास 12th की वर्कबुक को भी हमने पूरा कवर किया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो वहाँ पर जाकर आप वर्कबुक की तैयारी कर सकते हैं, ग्रामेटिकल पोर्शन की तैयारी कर सकते हैं, ग्रामर की, और टेक्स्ट बुक हम की प्लेलिस्ट भी हमने ये बना दी है, तो वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। पिछले वीडियोज़ आपने नहीं देखे हैं तो उनको आप ज़रूर देखिएगा, जिसमें चैप्टर नंबर 2 का पार्ट फर्स्ट आपको मिलेगा। साथ ही टीच मी टू लिसन लॉर्ड, जो आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट है, वो भी हमने कवर कर दिया है। ठीक है, चलिए अब पेज नंबर 8 आप निकाल लीजिए। पेज नंबर 8 देखिए। यहाँ पर अभी तक हमने ये देखा था कि मिनी जो है वो बालकनी में बैठी हुई थी, है ना, और वो बच्चों को बाहर खेलता हुआ देख रही थी। उसकी मम्मी अंदर से आती है, उसको आवाज़ देती है कि बारिश होने वाली है तो तुम अंदर आ जाओ, लेकिन वो अंदर नहीं जाती है क्योंकि वो बच्चों को खेलता हुआ देखना चाहती है। इतने में बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगती हैं, और उसकी गोद में एक वाइल्ड डक, मतलब जंगली बदक, डक DUCK, डक का अर्थ होता है बदक, उसकी गोद में आके बैठ जाता है। ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ा था। पेज नंबर 8 पर हम देखते हैं। अब उस बदक का कैरेक्टर बताया जा रहा है, उसका चरित्र चित्रण यहाँ पर बताया जा रहा है कि वो कैसी है। देखिए, ही वॉज ए ब्यूटीफुल वाइल्ड डक, वह एक जंगली और सुंदर बदक है। थी, माफ़ कीजिएगा, वाज मतलब थी। हिज डाउन वाज सॉफ्ट एंड वेलवेटी, डाउन पर 12 नंबर डाला हुआ है। तो देखिए, डाउन का अर्थ वैसे तो नीचे होता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द लेसन इसका यहाँ पर डाउन का अर्थ क्या है। द वेरी फाइन सॉफ्ट फीदर ऑफ ए बर्ड, फीदर का अर्थ होता है पंख, सॉफ्ट मतलब कोमल या मुलायम, फाइन मतलब अच्छे। ठीक है, किसी पक्षी के जो पंख होते हैं उनको यहाँ पर डाउन कहा गया है, मतलब उस बतख के। दूसरी बात मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि लास्ट वीडियोज़ में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था। कौन सा क्वेश्चन दिया था? मिनी हैड नो वन टू प्ले, और मैंने ये क्वेश्चन किया था कि आपको ये बताना है कि यह वाक्य सही है या गलत है। यदि ये वाक्य सही है तो कौन सा टेंस का है। तो बिल्कुल आपने सही आंसर दिया, और जिन्होंने भी आंसर दिया उनको मैं बहुत बहुत फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट उनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने कम से कम इस चीज़ को नोटिस किया कि जो मैं आपको कवर करवाने जा रहा हूँ वहाँ तक आप पहुँच रहे हैं। ठीक है, देखिए, तो उसके लिए धन्यवाद देता हूँ। और जो सेंटेंस था वो पास्ट परफेक्ट का है, उसके बारे में और भी हम डिटेल में चर्चा करेंगे जब हम ग्रामेटिकल पोर्शन कवर करने का प्रयास करेंगे। फिलहाल हम इस चैप्टर को एक्सप्लेन करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर डाउन का अर्थ क्या है? उस बतख के पंख हैं। हिज डाउन वाज सॉफ्ट, उसके जो फीदर हैं वो कैसे थे? मुलायम थे। वेलवेटी थे, वेलवेटी का अर्थ होता है मखमल, जैसे हम बोलते हैं ना ग्रामीण क्षेत्र में वेलवेट, तो वेलवेट नहीं होता है, वो होता है वेलवेट। तो वेलवेटी मतलब मखमल नुमा, इसका अर्थ है मखमल जैसे उसके पंख थे। एंड हिज बीक वाज ब्रॉड लाइक शोवल, और उसकी जो बीक, BEAK, बीक का अर्थ होता है चोंच, ब्रॉड का अर्थ होता है चौड़ी, BROAD, ब्रॉड मतलब होता है चौड़ाई। ठीक है, तो उसकी जो चोंच थी उस बदक की, वो कैसी थी? शोवल की तरह थी। ठीक है, फावड़े की तरह थी, एक बर्छे की तरह थी।
हिज फिदर ग्लिंटेड ब्लू, ग्लिंटेड पर 13 नंबर डाला हुआ है, इसका अर्थ होता है जो रिफ्लेक्ट करता है, जिसे चमक बिखेरता है। क्वेश्चन नंबर माफ़ कीजिएगा, इसका जो 13 नंबर है इसको हम नीचे देखते हैं। देखिए 13 नंबर में दिया हुआ है ग्लिंट टू प्रोड्यूस स्मॉल ब्राइट फ्लैश ऑफ लाइट, शाइन मतलब चमकीला होना, चमक बिखेरना। तो उसके जो पंख थे वो कैसे थे? हिज फीदर ग्लिंटेड ब्लू, नीले रंग को की चमक बिखेर रहे थे। वाइट एंड ब्राउन, जिसमें कि सफ़ेद और ब्राउन रंग मिक्स था। एट द मोमेंट ही लुक्ड एग्जॉस्टेड, और उसी क्षण वह ऐसा लग रहा था जैसे कि वह थका हुआ हो। एग्जॉस्टेड, एग्जॉस्टेड का अर्थ होता है थका हुआ महसूस होना। तो इस पर 14 नंबर डला हुआ है, तो इसको देखते हैं। नीचे देखिए आप 14 नंबर में क्या है? एग्जॉस्टेड, वेरी टायर्ड, मतलब बहुत ज़्यादा थका हुआ होना। तो वो बतख कैसी लग रही थी? बहुत ज़्यादा थकी हुई लग रही थी। अगले देखते हैं नेक्स्ट में। मिनीज मदर ट्राइड टू पिक हिम अप, पिक का अर्थ होता है उठाना। मिनी की मदर ने प्रयास किया उसको ऊपर उठाने का, ठीक है। व्हेन सडनली ही निप्ड हर हैंड, निप्ड का अर्थ होता है जिसे हम किसी को पिन चुभा देते हैं या नाखूनों से उसको नाखून चुभा देते हैं, तो उसको बोलते हैं निप्ड। देखिए इसमें 15 नंबर है। इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि वोकेबलरी हमें ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना है। जितने ज़्यादा शब्दकोश या जितने ज़्यादा वर्ड्स के मीनिंग हमें याद रहेंगे उतना ही अच्छे से हम इंग्लिश सीख पाएंगे। तो 15 नंबर देखते हैं। निप्ड का अर्थ क्या होता है? नीप, NIP, नीप का अर्थ होता है टू गिव समबडी समथिंग ए क्विक पेनफुल बाइट और पिंच, ठीक है। तो इसका अर्थ यही होता है कि वो निप्ड मतलब नाखूनों से पिंच चुभा देना। तो जैसे ही मिनी की माताजी उसको उठाने जाती है तो वो उसको निप्ड कर देती है सडनली, मतलब अचानक, हर हैंड। फिर होता है आउच, आउच सी क्राइड, उसकी माताजी चिल्लाती है कि आउच, जोर से चिल्लाती है। ड्राइविंग हर हैंड्स, उसके हाथों को पीछे खींचती है, अपने हाथों को ऐसे पीछे खींचती है। ऑल एट वंस ही फ्लटर्ड टू द ग्राउंड एंड हडल्ड इन ए कॉर्नर ऑफ द लिविंग रूम। फ्लटर्ड मतलब अपने पंखों को फड़फड़ाकर एक बार वह अपने आप को ग्राउंड पर हडल्ड कर लेती है। हडल्ड का लास्ट टाइम मैंने मीनिंग बताया था। इन ए कॉर्नर ऑफ लिविंग रूम मतलब सहमी हुई सी लिविंग रूम के एक कोने में जाकर बैठ जाती है। कौन बैठ जाती है? वाइल्ड डग। ऑल थ्रू द इवनिंग, पूरी शाम, मिनी एंड हर मदर ट्राई टू मेक द डक ईट। पूरी शाम मिनी और उसकी माताजी उस डक को कुछ खिलाने का प्रयास करती है। दे पुट ब्रेड क्रम्स, ब्रेड क्रम्स का अर्थ होता है रोटी के टुकड़े। ब्रेड मतलब रोटी होता है और क्रम्स मतलब टुकड़े। उन्होंने उसके सामने ब्रेड क्रम्स मतलब रोटी के टुकड़े डाले। नट्स एंड फ्रूट्स, नट्स समझते हैं आप? जैसे मूंगफली के दाने होते हैं या अनार के दाने होते हैं, उनको नट्स कहते हैं। फ्रूट्स मतलब फल। इन फ्रंट ऑफ हिम, उसके सामने डाले। बट ही वुड नॉट टच ए थिंग, परंतु उसने किसी भी वस्तु को नहीं छुआ, मतलब कुछ भी नहीं खाया। मम्मी गिव हिम सम स्मैश्ड राइस एंड मिल्क सजेस्टेड मिनी। मिनी ने कहा कि माताजी उसको मैश्ड राइस एंड मिल्क, मैश्ड का अर्थ होता है मिला हुआ होना। जैसे ग्रामीण क्षेत्र में या सभी दूर मेरे ख्याल से ऐसा ही होता हुआ कि शाम की जो रोटियां रहती हैं उनको सुबह से हम उनके टुकड़े टुकड़े करके दूध में और उसमें शक्कर डाल के हम उसको खाने में यूज़ कर लेते हैं, तो उसको बोलते हैं मैश्ड। इस पर 16 नंबर डाला हुआ है। देखिए 16 नंबर है। मैश्ड का अर्थ होता है क्रस्ट मतलब चूर चूर कर देना। इनटू ए सॉफ्ट मास मतलब उसको मुलायम बना देना, ठीक है। तो देखिए आगे क्या मीनिंग हो रहा है। तो मिनी ने उसकी माताजी को ये सजेशन दिया कि ये और कुछ तो खा नहीं रही है, तो हम इसको चावल और दूध मिलाकर उसको मैश्ड करके दे देते हैं। मतलब चावल और दूध मिल जाता है और उसमें शक्कर डाल देते हैं हम, तो क्या बन जाती है? खीर बन जाती है। सजेस्टेड मिनी, मिनी ने ऐसा सजेशन दिया। हर मदर मैश्ड सम कुक राइस इन ए बॉल, एडेड मिल्क एंड शुगर। बॉल पर 17 नंबर है। इसका अर्थ होता है कटोरी। क्या अर्थ होती है? क्या अर्थ होता है? कटोरी या कटोरा। तो उसकी माताजी ने क्या किया कि कुछ या थोड़े बहुत चावल एक कटोरी में, जिसमें कि दूध और शक्कर को मिला दिया। एंड ओपनिंग द बर्ड्स बीक, और उस बतख की चोंच को खोला।
फेड हिम विथ ए इंक फिलर से उसको खिलाया। फेड मतलब खिलाना। इंक का अर्थ होता है स्याही और फिलर मतलब भरने वाला। तो जैसे हम पेन में जो पुराने पेन होते थे उन पेन में स्याही डालने के लिए जिस वस्तु का प्रयोग किया जाता है उसको इंक फिलर बोलते हैं। तो इंक फिलर के द्वारा उस बतख की चोंच खोलकर उसको खिलाया जाता है। एज सुन एज ही हैड सम फूड इन हिज स्टमक का अर्थ होता है पेट। जैसे ही उस बतख के पेट में कुछ भोजन जाता है, ही माफ कीजिएगा, द डक बिकेम विजिबली मोर अलर्ट, तो उसमें कुछ एनर्जी आ जाती है और अब और ज़्यादा विजिबली वह अलर्ट दिखने लगती है, सावधान हो जाती है। हिज आइज ब्राइटनड, उसकी आंखें चमकने लगती है। एंड ही ट्राइड टू ओपन हिज विंग्स, और वह अपने पंखों को खोलने का प्रयास करती है। बट गेव इट अप आफ्टर ए फ्यू एफर्ट्स, परंतु इसको फिर वह पंखों को खोलना या उड़ने का प्रयास करना बंद कर देती है, त्याग देती है उन्हें कुछ प्रयास करने के बाद। देखो, आई नो दैट हिज नेम इज इट इज़ मित्र, मिनी सेड। इतने में मिनी कहती है कि मुझे पता है कि इसका नाम क्या है। इट इज़ मित्र, इसका नाम मित्र है। हर मदर स्माइल्ड, इतने में उसकी माताजी फिर मुस्कुराती है। वेयर शैल वी पुट मित्र टू बेड, मिनी कहती है, उसके पिताजी से कहती है कि हमें जो मित्र है इस मित्र को कहाँ पर सुलाना चाहिए, या हम इसको कहाँ सुलाएंगे, या इसका बेड कहाँ लगाएंगे। हर फादर आस्क्ड हर, माफ़ कीजिएगा, उसके पिताजी उससे पूछते हैं। पापा आई वांट हिम नियर मी, पिताजी मैं इसे मेरे पास में रखना चाहती हूँ। ऐसा किसने कहा? ऐसा मिनी ने कहा। ही मे नीड मी इन द नाइट, इसको रात में मेरी ज़रूरत पड़ सकती है। सेड मिनी ने ऐसा कहा। फाइनली दे सेटल्ड मित्र इन ए बास्केट फुल ऑफ स्ट्रॉ बिसाइड मिनीज बेड, अंततः उन्होंने फिर मिनी को एक बास्केट फुल ऑफ स्ट्रॉ में उसको सेटल किया। स्ट्रॉ का अर्थ होता है सूखी घास, ठीक है। तो एक बास्केट फुल मतलब एक टोकरी में सूखी घास या गद्दे या स्पंज नुमा, उसके लिए एक बास्केट में रखा, सूखी घास कह सकते हैं, जिसमें मिनी को सेटल्ड किया। बिसाइड मिनीज बेड, मिनी के बेड के या बिस्तर के बगल में। बिसाइड का अर्थ होता है बगल में। अगला है कॉन्ट्रेरी टू हर एक्सपेक्टेशन। कॉन्ट्रेरी एक वर्ड आया है, कॉन्ट्रेरी का अर्थ होता है विपरीत। क्या होता है? विपरीत, इसके विपरीत। कॉन्ट्रेरी टू हर एक्सपेक्टेशन, जैसा कि उसने उम्मीद की थी, इसके विपरीत हुआ। क्या हुआ? मित्र डिड नॉट वेक इन, माफ़ कीजिएगा, मित्र डिड नॉट वेक मिनी अप इन द नाइट एट ऑल, मित्र ने मिनी को रात में किसी प्रकार से डिस्टर्ब नहीं किया। व्हेन शी वॉक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, जब मिनी अगली सुबह उठी या जगी, मिनीज फर्स्ट थॉट वाज टू लुक इनटू द बास्केट बाय हर बिसाइड, तो मिनी का पहला फर्स्ट लुक क्या था? उसका यही था कि वो बास्केट में देखे जो उसके बिसाइड में रखी हुई थी। बास्केट किसकी रखी हुई थी? मित्र की रखी हुई थी। मित्र कौन है? डग है, वाइल्ड डग है। टू हर हॉरर सी रियलाइज्ड इट वाज एम्प्टी, डर में, भय में उसने यह महसूस किया कि जो बास्केट थी वो एम्प्टी थी, मतलब खाली थी, उसमें मित्र नहीं थी, मतलब वो डग वहाँ पर नहीं थी। मित्र मित्र शाउटेड मिनी, मित्र मित्र ऐसे मिनी चिल्लाती है। गेटिंग अप, ऊपर उठने का प्रयास करती है, उसकी एल्बो से, एल्बो मतलब होता है कोहनी। क्या होता है एल्बो? मतलब कोहनी। उसकी कोहनी पर वो अपने आप को उठाने का प्रयास करती है मिनी। देन सी सा हिम लुकिंग ब्राइटली एट हर फ्रॉम द बाथरूम, देन सी सा, फिर उसने उसको देखा। किसको देखा? वाइल्ड डक को देखा कि वह कहाँ पर थी। एट हर फ्रॉम द बाथरूम, बाथरूम साइड में थी। सी बर्स्ट आउट लाफिंग, और फिर वह इतने में ज़ोर से हंसने लगती है, उसकी हंसी फूटती है। बर्स्ट का अर्थ होता है फूटना, विस्फोट होना। इतने में वो हंसने लगती है। द बर्ड कुड ओनली होप अलोंग दो ही ट्राइड वेलियंटली टू फ्लाई, जो पक्षी था, जो बदक थी, उसने हिंसक रूप से उड़ने का प्रयास किया होगा। वेलियंटली, इस पर देखिए 18 नंबर है, तो इसका अर्थ होता है वेरी ब्रेवली आर इन डिटरमाइंड वे, साहस किया, बहादुरी से उसने उड़ने का साहस किया होगा। व्हेन मिनी
क्रॉल्ड अप टू हिम, मिनी क्रॉलिंग करते हुए उसको उठाती है। ही फ्लैप्ड हिज विंग्स, उसने अपने पंख फड़फड़ाए। एंड हुप्ड अवे माफ़ कीजिएगा, हुप्ड अवे। अब हुप्ड का अर्थ क्या होता है, देखिए मैं आपको बताता हूँ हुप्ड का अर्थ क्या होता है। आपने मुर्गे मुर्गियों को देखा होगा, जैसे वो दोनों पैरों से एक स्थान से दूसरे स्थान पर उड़कर जंप कर देते हैं, करते हैं, तो उसको बोलते हैं हुप्ड। अब जो बतख है वो भी उड़ तो नहीं सकती थी, लेकिन हाँ सिर्फ इतना उड़ सकती थी कि एक दो बार पंख फड़फड़ाए और दोनों पैरों के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाए। दैट मीन्स हुप्ड। ही फ्लैप्ड हिज विंग्स एंड हुप्ड अवे। मिनी मेड ए सुप्रीम एफर्ट एंड कॉट हिम, मिनी ने एक बहुत ही सार्थक प्रयास किया और उसको पकड़ लिया। प्रॉम्प्टली ही निप्ड हर, और फिर भी उसने उसको निप्ड कर दिया, मतलब उसके नाखून चुभा दिए, पंजा चुभा दिया। मिनी व्हाट हैपेंड क्राइड हर मदर इन अलार्म। एंटरिंग द रूम, उसकी माताजी अंदर आती है और ज़ोर से चिल्लाकर उसको कहती है व्हाट हैपेंड मिनी, मिनी क्या हुआ। बट व्हेन सी सा द डक इन हर डॉटर्स आर्म हर अलार्म टर्न्ड टू मैरीमेंट। जैसे ही उसने मिनी की गोद में देखा कि वह बतख बैठी हुई है, तो वो जो डरी हुई थी, अलार्म का अर्थ होता है चेतावनी या डर होना। टर्न इनटू मैरीमेंट, वह आनंद में परिवर्तित हो गया। आई हैव ब्रॉट ब्रेकफास्ट फॉर यू एंड योर फ्रेंड, सी अनाउंस्ड। उसकी माताजी ने कहा कि मैंने तुम्हारे और तुम्हारी बतख के लिए, तुम्हारे फ्रेंड के लिए ब्रेकफास्ट तैयार कर दिया है। नेक्स्ट देखते हैं, द डोर बेल रैंग व्हेन मिनी वाज कैजुअलिंग मित्र टू ईट हिज ब्रेकफास्ट। यहाँ पर एक वर्ड आया है कैजुअलिंग, कैजुअलिंग पर 19 नंबर डाला हुआ। कैजुअलिंग का अर्थ देखते हैं, टू मेक समबडी टू डू समथिंग बाय टॉकिंग टू देम बीइंग वेरी नाइस देम। किसी से बात करना और बात भी ऐसे करना कि अच्छे से, जैसे हम छोटे बच्चों को कुछ खिलाते हैं तो कहते हैं कि अब नाना बेटा, छोटा बेटा कुछ खाएगा, फिर पानी पिएगा। ऐसे वह जो मिनी है वह अपने डग से, अपने मित्र से ऐसे बात कर रही थी और उसको खिला रही थी। इतने में क्या होता है कि डोर बेल बजती है, दरवाजे की घंटी बजती है। व्हेन मिनीस मदर ओपनड द डोर, फिर मिनी की माताजी दरवाज़ा खोलती है। सी वाज ग्रीटेड बाय ग्रुप ऑफ चिल्ड्रंस। सी वाज मतलब उसकी माताजी को बच्चों के एक समूह ने ग्रीट किया, संबोधित किया। जैसे कहते हैं ना कि नमस्ते आंटी जी, नमस्ते माता जी, तो ऐसे ग्रीट करना। ऑल ड्रेस्ड स्मार्टली इन देयर स्कूल यूनिफॉर्म्स, और जितने भी बच्चे थे वो सब ने स्कूल की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी, जिसमें वो काफ़ी स्मार्ट लग रहे थे। आंटी मे वी सी द बर्ड, आंटी जी, या आंटी को हमारे इधर कहते हैं काकी जी, क्या हम बर्ड्स को देख सकते हैं, उस पक्षी को देख सकते हैं। दे आस्क्ड, उन्होंने ऐसा पूछा। द चिल्ड्रन वर थ्रिल्ड टू सी मित्र बीइंग फेड विथ एन इंक फिलर। बच्चों ने जब यह देखा कि मिनी जो है वह उस बतख को इंक फिलर के द्वारा खिला रही है, तो वो काफ़ी थ्रिल्ड हो गए, आश्चर्यचकित हो गए, भौचक्के रह गए। द हेल्प मिनी टू होल्ड हिम स्टिल व्हाइल ही वाज बीइंग फेड, फिर उन्होंने उस बतख को पकड़ा जब मिनी उस बतख को खिला रही थी। दे हैड टू लीव सून टू कैच द स्कूल बस, वह जल्दी ही वहाँ से चले जाते हैं क्योंकि उनको स्कूल की बस भी पकड़नी थी। वी विल बी बैक इन द आफ्टरनून मिनी, दे सेड, उन बच्चों ने फिर ऐसा कहा कि हम जल्दी ही दोपहर में वापस आ जाएंगे। ठीक है, बच्चों ने ऐसा कहा कि हम जल्दी ही दोपहर में वापस आ जाएंगे। इसका मतलब क्या है, बच्चों की स्कूल की शिफ्ट सुबह की थी, दोपहर की थी या शाम की थी, यह आपके लिए मैं होमवर्क दे रहा हूँ। आपको कमेंट्स करके बताना है कि बच्चों ने ये कहा वी विल बी बैक इन आफ्टरनून मिनी, हम दोपहर जल्दी ही वापस आ जाएंगे, तो बच्चों की स्कूल की शिफ्ट कब थी, ये आपको मुझे कमेंट्स करके बताना है। मिनी आल्सो गोट रेडी टू गो हर स्कूल, मिनी को भी अपने स्कूल जाने के लिए तैयार होना था। क्या मिनी स्कूल जाती थी? स्कूल जाती थी तो उसको किस प्रकार के सब्जेक्ट्स वहाँ पर पढ़ाए जाते थे, ये भी आपको कमेंट्स करके मुझे बताना है। ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आप अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का सदस्यों का ध्यान रखें, और ऐसे ही आप यदि पढ़ना चाहते हैं तो निश्चित रूप से मुझे कमेंट्स करें, और जितने ज़्यादा आपके कमेंट्स आएंगे उतने ही अच्छे से मैं आपको पढ़ाने का प्रयास करूँगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।